नमः शिवाय। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवायुभागं पाणौ महाशायक चपम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित प्रभु सदा करो कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री रामचरितमानस लाल कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटै जग जाल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर जंजाल मिट जाता है। सखा समझ अस परिहरि मोहु, श्री रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाव अनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया, जब जगत के मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल शौच कर राम नहावा, सुच सुजान बट छीरु मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध के सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमित्र जी के नेत्र में जल छा गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोर बचन अतु दीना। ना तो कहीं वस कौशल ना था, लहरत जाओ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुर सरयन वाई, आने फेर बेग दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। लखन राम सियाने फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच का दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। न पास कहु गोसाई जस, कहु करो बल सोए। कर विनती पाए ऊपर दीन बाल जिम रोए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांत छान डाला है। शिवदती हरिचंदन रेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरे उषय संकट नाना। शिव दधीश और राजा हरिचंद ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंत देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म को परित्याग नहीं किया। धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण उपखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेते हूँ पुरी अपजसो चावा। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म को त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस आ गया। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट समुदार न दाहू। तुम सनता तुके कहे हूँ, दिए उतरे फिर पात को लय हूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश के प्राप्ति करोड़ों मूल्य के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी हूँ। पितुपद कहे कहे कोट नित, पितुपद गहे कहीं कोट नित। विनय करब कर जोर, चिंता कविनव बात के तातु करें जनि मोर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। आप जानकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पिनु पितु सम अति मोरे, विनती करें तात कर जोरे। सब विद सोई कर्तव्य तुम्हारा, दुख न पाव पितु सोचो हमारा। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच
दुख न होवे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपेजन विकल निषादु, पुनि कछु न कन कही कटुवानी, प्रभु बर जय बड़ अनुचित जानी। भगवान श्री रामचंद्र जी और सुमित्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कौटुंबियों से व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सकच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहे जनु जाई, कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, शय न सकैसी विपिन कलेशु। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमित्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता जी मन को क्लेश न सह सकेंगी। जय विद अवध आप फिर सिया, सोई रघुबीर है तुम्हें करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना, में न जियव जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह से सीता अयोध्या लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसा ही जीऊंगा जिससे बिना मछली जल के बिना रहती है। मई के स्वसरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुजा मान, तह तब रहे सुखे नुसिया, सब लग विपति विहान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय, सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक वो विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जो जी चाहे वही सुख से रहना। विरति भूप की नुजय भांति, आरत प्रीत न सो कहीं जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिक कोट विधाना। राजा ने जिस दीनता प्रेम की विनती की, वह दीनता प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिर न सब कर मिटे खवारू, सुन पितु वचन कहित वैदेही, सुने प्राण पति परम शनेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहते हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहित छाई कि मछे की, प्रभा जाय कहु भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य के प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतः प्रेममय विनय सुनाई, कहित सचिव सुनि गिरा सुहाई, तुम अपितु ससुर सरिस हितकारी, उत्तर देओ फिर उसने चित भारी। इस प्रकार पति के प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊ, आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलगन मानवतात, आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहां लगी जात। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। किंतु हे तात, मैं आर्थ होकर आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों में बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ठीठा, नृपमेन मुकुट मिलत पद बीठा, सुख निदान वस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, इनके चरण रखने से चौकी से सर्व श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता। ससुर चक्र वह कौशल राहु, भुवन चार दिश प्रकट प्रभाऊ, आगे हो जय सुर पतले ही, अर्ध सिंहासन आसन देही। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है, इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करते हैं और अपने आदि सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर मितादर्श अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु, बिने रघुपद पद पदम परागा, मोहि कई सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रामचंद्र के चरण कमलों को रज के बिना मुझे स्वप्न में सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि स्वहारा, के हर्षण शरित अपारा, कोल के रात कुरंग विहंगा, वही सब सुखद प्राण प्रतिसंगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु सरसन मोरे तो
विनय करे हुए परे